नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक कहानी के द्वारा हम जानेंगे कि लोग भगवान से मिलना चाहते हैं या भौतिक चीज़ों को लेना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जो न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह स्वभाव से धार्मिक था और बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा और स्मरण करता था। एक दिन भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले राजा ने कहा, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से इस राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जिस प्रकार आपने मेरे सामने प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा को भी आशीर्वाद दें। कृपया उन्हें भी आपसे मिलने का मौका दें। यह संभव नहीं है, भगवान ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रजा से प्रेम करने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को उनकी प्रार्थना माननी पड़ी और कहा, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को पहाड़ की चोटी पर ले आओ और वे मुझे देख सकेंगे, मुझसे मिल सकेंगे। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई कि कल सभी लोग पहाड़ की तलहटी में इकट्ठा हों और वहां से भगवान की झलक पाने के लिए राजा के साथ सभी पहाड़ की चोटी पर जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं वहां उपस्थित होंगे। अगले दिन राजा अपनी सारी प्रजा और रिश्तेदारों के साथ पहाड़ी की चोटी की ओर चल पड़ा। रास्ते में सभी को तांबे के सिक्कों से ढका एक पर्वत दिखाई दिया। विषय के बीच से कुछ लोग उस ओर दौड़ने लगे। बुद्धिमान राजा ने सभी को सावधान किया कि कोई भी इन बातों पर ध्यान ना दे, क्योंकि आप सभी भगवान से मिलने जा रहे हैं। इन तांबे के सिक्कों के लिए जीवन में एक बार भी मौका ना छोड़े। लेकिन लालच के वशीभूत कुछ लोग तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भागे और सिक्कों के बंडल लेकर अपने घर की ओर चलने लगे। लोग मन में सोच रहे थे कि पहले ये सिक्के इकट्ठे कर लें, भगवान से तो फिर कभी मिल पाएंगे। यह देखकर राजा दुखी मन से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए कुछ लोग उस तरफ भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर ले जाने के लिए चल पड़े। लोग सोच रहे थे कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, मुझे इतने सारे चांदी के सिक्के दोबारा नहीं मिल सकते, लेकिन भगवान फिर कभी मिल सकते हैं। इसी तरह कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का एक पहाड़ नजर आया। अब प्रजा में बचे हुए सभी लोग और राजा के रिश्तेदार भी उस ओर भागने लगे। दूसरों की तरह वे भी सिक्कों के बंडल अपने घर ले जाने लगे। अब केवल राजा और रानी ही बच गए। राजा रानी से कहने लगा कि देखो, कैसे लालच ने उन्हें वश में कर लिया है। उन्होंने इन सांसारिक चीजों के लिए भगवान से मिलने का मौका खो दिया। वे भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या है? यह सत्य है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया। वह रानी को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद राजा और रानी को एक पहाड़ से चमक आती दिखाई दी। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो देखा कि वह हीरों से भरा हुआ है। अब रानी से भी रहा नहीं गया। वह राजा को छोड़कर उस पर्वत की ओर भागी। उसने हीरों के बंडल बनाने शुरू कर दिए और हीरे इकट्ठे करने लगी, जैसे कि वह हर एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही हो। यह देखकर राजा को बहुत ग्लानि और निराशा हुई। बड़े दुखी मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ गया। वहां भगवान सचमुच खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखकर भगवान मुस्कुराए और पूछा, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने लज्जा और आत्मनिंदा से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक उपलब्धि को मुझसे अधिक मानते हैं, वे ना तो मुझे देख पाते हैं और ना ही मुझसे मिल पाते हैं। इतना ही नहीं, वे मेरे स्नेह और कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि जो प्राणी अपने मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण लेते हैं और सभी सांसारिक संबंधों को छोड़कर भगवान को अपना मानते हैं, तभी वे भगवान के प्रिय होते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।